गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अपने अपने घर में अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो सुबह का टाइम है, 7 बजने वाले हैं और आप देख ही सकते हैं फेस से ऐसा ही लग रहा है, बिल्कुल लो बैटरी और जैसे सो के उठी हूँ। तो 6:30 बजे मैं उठ गई थी और धूप निकली हुई आप देख सकते हैं। जो मेरे फेस पे उधर से रोशनी आई है वो धूप की है। तो देखिए, धूप निकली हुई है और मैं बनाऊंगी अब चाय। दूध तो नहीं है लेकिन काली चाय बना के पीनी पड़ेगी बिना दूध वाली। तो आज वही बनाऊंगी जो बनाते हैं ना, चीनी और चाय पत्ती और लास्ट में नींबू निचोड़ के, तो वो वाली चाय पी आज मैं। साथ ही पूरा सामान, मेरा जो सिरामिक के बर्तन है वो सारे बिखरे पड़े हैं, ये देखिए। क्योंकि कल रात को मैंने वीडियो शूट की थी सारा काम करने के बाद, तो 10:30 हो गए थे। मैंने सोचा अभी ऐसे यहीं पे छोड़ देती हूँ, सुबह के टाइम में रख लूँगी आराम से। मेरे हस्बैंड भी यही बोले कि लेट हो गया बहुत, वैसे तो कल दिन में शूट कर लेते, अभी क्यों करें। फिर मैंने बोला कि नहीं, कल तो मुझे सफाई करनी है तो आज ही शूट करना सही रहेगा। और आप देख सकते हैं पीछे कपड़े सूखे हुए हैं, तो वो भी मुझे बाहर बालकनी में डालने हैं। तो चलिए फिर पहले मैं चाय बना के पी लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप सबसे। तो काली चाय बन गई है मेरी, ये देखिए। आइए आप सब भी मेरे साथ काली चाय एंजॉय कर लीजिए। और फटाफट से मैं चाय पी लेती हूँ, उसके बाद मुझे करना है बहुत सारा काम। चलिए फिर चाय पी लेती हूँ। अभी मैं पहले कपड़े डाल देती हूँ धूप में, क्योंकि इनको भी सुखाना ज़रूरी है। तो पहले मैं रेलिंग साफ़ करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल आ रही है आजकल, बहुत धूल जमती है। तो कपड़ा मार के रखूँगी, नहीं तो होगा क्या कि सारी धूल कपड़ों पे ही चिपक जाएगी। तो सबसे पहले अब इन कपड़ों को डाल देती हूँ, फिर सूखते रहेंगे, बाकी फिर मैं अंदर अपना और काम करती रहूँगी। तो आजकल ऐसे ही बस बिजी दिन चल रहे हैं, साफ़ सफाई का काम चल रहा है और शाम को लेट नहाना धोना होता है। और आप सबकी भी सफाई चल रही है क्या, कमेंट करके ज़रूर बताना। और ऐसा भी है कि मैं सफाई तो कर रही हूँ लेकिन इतना ज़्यादा एनर्जी भी नहीं है शरीर में पहले जितना, कि पिछले साल मैंने किया था शायद। अभी जो तबीयत ख़राब हुई थी, दवाइयाँ चल रही है ना, एकदम से मेरा वज़न भी कम हो गया है, बहुत कमज़ोर हो गई हूँ और उतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं है मेरे अंदर। अब मैं अपना सामान रखने लग गई हूँ, जो भी सिरामिक के आइटम मेरे बाहर रखे हुए थे। कल मैंने वीडियो शूट किया था तो ऐसे ही छोड़ दिए थे और उनको थोड़ा धीरे धीरे ही मुझे रखना पड़ेगा, क्योंकि उनको ना रखते रखते ही कई बार उन पर स्क्रैच पड़ जाते हैं, टूट जाते हैं। और अब मैं लग गई हूँ बर्तन रखने के बाद अपनी मिक्सी साफ़ करने। काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि जब दिवाली की सफाई करूँगी ना तभी इसकी डीप क्लीनिंग करूँगी, क्योंकि इसके जो पार्ट्स, वाइट पार्ट है, जो दूसरा कलर का पार्ट है, और इसके जो पार्ट के बीच में जो थोड़ा सा गैप होता है ना, उसमें भी काला काला पता नहीं मैल सा जमा हो जाता है। और जो वाइट पार्ट है वो थोड़ा सा मटमैला सा हो जाता है। तो पहले इस पे जूना मार दिया मैंने अच्छे से, हल्का सा साबुन लगा के। और नीचे से भी मैंने इसे अच्छे से क्लीन किया, डीप क्लीन। जैसे झाड़ू की जो तिल सीख होती है वो लेके नीचे से, जाली वाला है ना, तो साफ़ कर दिया अच्छे से। अब मैं आ गई हूँ रूम में और ये 10:30 आई थिंक 11 का टाइम है, ये भी उठ चुके हैं। और मैंने सारा सामान अलमारी पर से के ऊपर जो रखा हुआ था ना वो हटा दिया है। और अब मैं करूँगी इन खिड़कियों की सफाई। खिड़कियों में ना काफ़ी टाइम से जैसे धूल साफ़ नहीं हुई है, जब हम यहाँ पे शिफ्ट हुए थे ना तभी साफ़ हुई थी। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी इनको अच्छे से झाड़ देती हूँ, बहुत धूल भरी हुई है। और इस पीछे की साइड ना बगल में दूसरी जो फ्लैट है वो भी बन रहा है, तो बहुत धूल आती है। तो इनको सबसे पहले मैंने खोल लिया है खिड़कियों को, और ये भी जल्दी से खुलती ही नहीं है, एकदम फिट हो जाती है, सेट हो जाती है काफ़ी टाइम से जब नहीं खोलते हैं तो पहले मैं इनको खोलूँगी। और
मैं ना चाहती तो इनको काम वाली से साफ़ करवा सकती थी और बदले में एक आध साड़ी दे देती, खिड़की खिड़की करवा लेती बाहर की बालकनी, जो कि बहुत गंदी हो रखी है, कबूतरों ने बीट कर रखी है बहुत ज़्यादा। 10 दिन के लिए हम गांव चले गए थे और तो है ना, कबूतरों ने समझा कि ये तो सूना पड़ा है, कोई रहता नहीं है, तो बहुत ज़्यादा गंदा कर दिया था, बीट ही बीट कर रखी थी। तो साफ़ करवा सकती थी मैं काम वाली से, लेकिन मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, चलो खुद ही करते हैं। इस बार जब शिफ्ट हुए थे तब तो मैंने काम वाली से ही साफ़ करवाया था पूरा घर। तो अब बस यही मैं झाड़ूंगी फटाफट से, बहुत मेहनत लगती है और मेरा बहुत ज़्यादा टाइम लगा खिड़कियाँ साफ़ करने में। पहले अंदर की साइड से की, फिर बाहर की साइड से की और गीला कपड़ा भी मारा शीशे के ऊपर। तो खिड़कियाँ मैंने झाड़ दी है अच्छे से, जाली वाला दरवाज़ा, ये दूसरा दरवाज़ा सब मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। और जो बालकनी है वो भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया, चमका दिया, बहुत गंदी हो रखी थी, एसी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा बीट कर रखी थी। शीशे आप देख रहे चमक रहे, एकदम एकदम साफ़ है। तो पूरा बालकनी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है और इसी में मेरे शायद 3 साढ़े 3 घंटे लग गए हैं। खिड़कियाँ साफ़, दरवाजे साफ़ करने में, बालकनी पूरा बहुत गंदी हो रखी थी, जिसका मैंने वीडियो आप सबको बना के नहीं दिखा पाई। तो अलमारियों का जो सामान है अब वो मैं उठा उठा के रखूँगी। पहले मैं क्या करूँगी, जो छोटे मोटे जाले लगे हुए, वैसे जाले लगते नहीं है लेकिन छोटे मोटे लगे वो झाड़ दूँगी और दीवार भी झाड़नी है मुझे। तो सारा काम हो चुका है, दीवार वगैरह सब मैंने झाड़ दी है। अलमारियों का जो सामान मैंने हटाया था वो भी लगभग सारा मैंने रख ही दिया है। 2-4 चीज़ें रह गई थी बस, जैसे मॉनिटर रह गया था रखना, और एक तो बैग वगैरह, बस छोटी मोटी चीज़ें रह गई थी। तो काफ़ी मेरा समय लग गया है इसमें और आज के लिए ना इतना ही बस हो पाएगा, बाकी का कल हो पाएगा, क्योंकि फिर शाम का खाना भी बनाना होता है। तो उसमें भी फिर मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि ज़्यादा लेट मत किया कर खाने में, तो थोड़ा टाइम से ही नहा धो के करना पड़ेगा मुझे। और बस सारा सामान मेरा लगभग मैंने रख ही दिया है। ये बैग जो मैं ज़्यादातर स्पीकर के ऊपर रखती हूँ, मैंने सोचा चलो ये भी ऊपर ही रख देती हूँ। तो अलमारियों के ऊपर जो सामान है, अगर हमारे पास बेड होता तो बेड में आ जाता, जो कि अच्छा भी लगता, लेकिन बेड हम ले नहीं रहे हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि फिर शिफ्ट करो तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है बेड को ले जाने वगैरह में। ये है 5:30 बजे का टाइम जब मैं नहा के आई हूँ और अब मैं अपनी चाय पीऊँगी गरम गरम और थोड़ी देर रिलैक्स करूँगी। उसके बाद मैं खाना वाना बनाऊँगी। तो ये था मेरा दिवाली की सफाई के दौरान मेरा सुबह से शाम तक का रूटीन। और कैसा लगा आप सबको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप सबके घरों में इन दिनों क्या चल रहा है ज़रूर बताना कमेंट करके। साफ़ सफाई चल रही है या फिर तैयारियां चल रही है जो भी फेस्टिवल्स की। और बस अब मैं चाय पीऊँगी, उसके बाद मुझे खाना वाना बनाना है, बहुत ज़्यादा थकान हो गई है और फिर जल्दी से सो जाना है। और क्या हुआ कि आजकल हम जो दूध लेते थे ना फार्मेरी का, वो हमने बंद कर रखा है। तो मैं तो थक गई थी सफाई करके, तो मैंने अपने हस्बैंड को रिक्वेस्ट किया कि मैं तो थक गई हूँ, मेरा अब नीचे जाने का मन नहीं है, तो प्लीज़ आप दूध ला दो। तो इन्होंने मुझे दूध ला के दिया है चाय बनाने के लिए। और जब कभी हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं ना तो बहुत मन करता है कि कड़क सी चाय पी ले, बस अदरक वाली। तो बहुत अच्छा लगता है चाय पी के, एकदम मन खुश हो जाता है। तो आज का जो दिन था वो काफ़ी बिजी रहा मेरा, और साफ़ सफाई वाला, काफ़ी एनर्जी वेस्ट हुई। और तो अब बस अपनी गर्मा गर्म बैठ के मैं चाय पीऊँगी। तो 7:45 हो गए हैं, खाना बन चुका है लेकिन अभी खाया नहीं है क्योंकि ये गए हैं बाहर और मुझसे आज एसी का जो प्लग है ना वो टूट गया। नहीं, टूटा हुआ पहले था, थोड़ा सा और टूट गया वो। तो ये लेने गए हैं क्योंकि फिर एसी नहीं चल पाएगा।
तो जब ये आएंगे तभी हम खाना खाएंगे। और आज बहुत थकान हो गई है क्योंकि सुबह से ही मैं लगी हूँ कुछ ना कुछ करने में, और ऐसे ही चलेगा अभी तो 3-4 दिन मेरा काम। आज रूम की सफाई, अलमारियाँ साफ़ करनी रह गई है जो मैं कल करूँगी। मैं सोच रही हूँ कल इस हॉल की सफाई करूँगी सुबह जल्दी उठ के, क्योंकि वैसे तो ये सोए रहते हैं 10 बजे तक, तो कमरे की तो नहीं हो पाएगी, लेकिन मैं सोच रही हूँ तब तक मैं सुबह 6 बजे उठ के हॉल की सारी साफ़ सफाई कर लूँगी, पोछा भी लगा दूँगी। फिर अंदर की अलमारियाँ झाड़ के अच्छे से रख के फिर वहाँ पोछा लगा दूँगी। तो कल इतना ही हो पाएगा। फिर परसों मैं सोच रही हूँ वॉशरूम साफ़ कर लूँगी, बाल वाल धो लूँगी, और उसके बाद परले दिन मैं सोच रही हूँ किचन का करूँगी साफ़ सफाई। और पूरा दिन लगने वाला है किचन में, क्योंकि किचन में पूरा दिन लगता ही लगता है। सारे जो भी डब्बे हैं, बर्तन है, सब धोने पड़ते हैं। तो ये भी शायद आ गए हैं, और अब हम खाना खाएंगे, उसके बाद बस सो जाएंगे आराम से। तो आज के इस व्लॉग का मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। फिर मिलेंगे एक और ऐसे ही व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।